और दादी भी आ गई है, तो सबसे पहले मम्मी दादी को नहला रही है। बहुत रो रही है, दादी की हालत देखी नहीं जा रही है। अब होता ही है, पापा तो बेटी के सबसे प्यारे होते हैं। तो उन दोनों को ये अच्छा लगता है कि वो दोनों सुख दुख में दोनों एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं। घास के लिए और मधुली को पानी वगैरह पिलाने के लिए भी सुबह से ऐसे मम्मी आ गई थी। आज मम्मी सुबह 5 बजे उठ गई थी। मम्मी भी पूरे दिल जान से लग रखी है इन दोनों की सेवा करने में। वहाँ से मतलब कल से हमारा मूड ऐसे ही है, तो क्या ही कर सकते हैं। मम्मी इधर ही साइड थोड़ा सा घास काट रही है, बाकी थोड़ी देर में मैं और गोल चाचा की ताई जी। मामा का फ़ोन आ गया है और मम्मी जा रही है ऊपर तक। यह दादी से मिलने के लिए नहा रही है। उसके बाद खाना बनाएंगे और खाना खिलाने के बाद दादी को फिर से ऊपर भेजेंगे। यहाँ पे बुआ भी आ रखी है और मम्मी तो है ही। 9 दिन तक सभी लोगों का खाना मतलब जगह जगह बनता है। दादी आ गई है यहाँ घास देने के लिए, बाकी काजल को अंदर बांध रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे बिल्कुल साफ है, धूप लग रखी है। मम्मी लग रखी है मामा लोगों से बात करने में कि मेरे मामा और गोलू चाचा के मामा साथ आ रहे हैं, वो लोग साथ रहते हैं। तो मेरे छोटे मामा चंडीगढ़ में रहते हैं, जहाँ अक्सर मैं जा भी रही थी। तो दोनों मामा साथ में आ रहे हैं और यहाँ से वो मम्मी को लेके जाएंगे अपने साथ। तब तक मम्मी घर में पूजा पाठ कर रही है और अभी मधुली के लिए घास भी लाना है। तो मेरे तीनों नाना के 2-2 बेटे हैं। मेरे बड़े मामा और गोलू चाचा के बड़े मामा वो ऊपर ही हैं, और छोटे मामा मेरे भी और गोलू चाचा के भी वो साथ में आ रहे हैं। और अभी माता रानी के दर्शन करके मैं आ गई हूँ घर, और अब मैं मम्मी के लिए 2 रोटी बनाती हूँ क्योंकि मम्मी को शुगर है, मम्मी को ऊपर जाना है। और मेरे तो व्रत है, और आधे में मैं व्रत इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे माना जाता है मेरे ससुराल साइड कि मायके के जो भी व्रत होते हैं वो पहले मायके में पूरे किए जाते हैं, उसके बाद ससुराल में शुरू किए जाते हैं। तो कल दादा का श्राद्ध था, कल तक हमने इसलिए व्रत नहीं रखा। कल श्राद्ध हो गया है तो आज से मैं व्रत रख रही हूँ। और अभी मम्मी के लिए रोटी बना दी है, तो मम्मी की रोटी खा रही है क्योंकि मम्मी को शुगर है और मम्मी का शुगर आजकल ज़्यादा बढ़ रखा है। और यहाँ पे दादी भी आ रखी है, तो दादी पे भी जिम्मेदारी है मधुली की, और दादी और मैं जाएंगे घास के लिए। ठीक है दादी? हाँ ठीक है। अभी मम्मी को मैंने रोटी खिला दी है। मम्मी और मैं जा रहे हैं घास के लिए और मधुली को पानी वगैरह पिलाने के लिए भी। सुबह से वैसे मम्मी आ गई थी। आज मम्मी सुबह 5 बजे उठ गई थी। उठ तो मैं भी गई थी, पर मम्मी 5 बजे से लग रखी है मधुली के पास जाने में, क्योंकि उसको आदत है 5 बजे बाहर निकालने की। बाहर तो उसे कोई निकाल नहीं पाता है, मम्मी को भी वो मारता है, सबको मारता है। तो अंदर ही मम्मी ने उसके दरवाज़ा वगैरह खोले, उसको घास पानी वगैरह दिया। तो अभी मम्मी फिर से पानी देने जा रही है। तो मधुली और काजल अंदर ही हैं, अंदर ही मम्मी उनको पानी और घास दे रही हैं। और ठीक सामने है आड़ू का पेड़, पर इस पेड़ में जहाँ तक बेल दिख रही है वहाँ तक ककड़ी ही ककड़ी लग रखी है। ऐसे मधुली पूरे रात भर बाहर रहती है, पर कल शाम को दादी ने इसे अंदर बांध दिया था और वो बहुत गर्म हो रखी है। मम्मी का कहना है, मम्मी उसके पास गई, पर दिक्कत ये है कि वो किसी को अपने पास आने नहीं देता है। उसे निकाल देती है क्योंकि मम्मी यहाँ आती रहती है। पहले वो मम्मी को भी मारता था, पर अब कुछ टाइम से उसने मम्मी को मारना बंद कर दिया है। पानी पिलाने के बाद मम्मी उनको घास भी अंदर ही दे रही है। और ऐसे टाइम में एक बहन ही दूसरी बहन की मदद कर सकती है। मम्मी भी पूरे दिल जान से लग रखी है इन दोनों की सेवा करने में। और मम्मी जा रही थी घास काटने के लिए, पर तब तक मामा का कॉल आ गया है कि वो लमगांव से आगे पहुंच गए हैं। मम्मी इधर ही साइड थोड़ा सा घास काट रही है, बाकी थोड़ी देर में मैं और गोल चाचा की ताई जी हम जाएंगे घास के लिए, या फिर मम्मी ही शाम को आके काटेंगी। तो दिन में के लिए मम्मी घास काट के रख रही है, तो शाम का शाम को ही देखेंगे फिर। और अभी मम्मी ने घास काट के रख दिया है, इसको दिन में आके मैं दूंगी। हाँ ठीक, और बाद में का बाद में ही देखेंगे। बाकी अभी मामा का फ़ोन आ गया है और मम्मी जा रही है ऊपर तक। हाँ ठीक है। अभी मम्मी चली गई है, बाकी मैं भी यहाँ से घर जाऊँगी। और मुझे पता है मैंने अपनी मम्मी को कैसे कैसे संभाला है। मेरी मम्मी का ऐसा है कि पापा और चाचा में है, अब हमारे पास चाचा ही थे, क्योंकि एक चाचा मम्मी के पिछले साल मरे थे और उनको देखने मम्मी नहीं जा पाई थी। तो मम्मी ने कल रात को बोला था कि
बाप के नाम पे चाचा ही थे कि मुझे उनके दर्शन करने जाना था, तो मैंने मामा को कॉल करा तो मामा ने बोला कि ठीक है ले जा लूँगा। तो मामा आ रहे हैं, मामा के साथ में मैं मम्मी को भेज रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरी शादी की बात है, यहाँ पे बैठे हुए थे और मेरी मम्मी को मेरे को लेके होता है हमेशा कि इसको नज़र लगती है। तो मम्मी का था कि चाचा इस पे नज़र लगती है, इसका ये है वो है, तो मुझे डर लगता है। तो नाना ने मेरे पे काला धागा बांधा था और उस धागे को बांधने के बाद मैं पूरी शादी अट हुई, मेरी सब कुछ हुआ, मैं बीमार नहीं पड़ी और ना ही मुझे मतलब बॉडी पेन हुआ। मुझे ऐसा होता है कि बॉडी पेन और बीमार तो मैं रहती ही हूँ। तो उस टाइम पे मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से निपटा था और नाना लास्ट टाइम मेरी शादी में ही आए थे। उसके बाद नाना यहाँ नहीं आ पाए, तो अभी मम्मी चली गई है और अब मैं भी जाती हूँ यहाँ से घर। अभी मैं पहुंच गई हूँ घर। बाकी अब मुझे घर के काम करने हैं। मम्मी ने बहुत सारे काम छोड़ के रखे हैं, तो सबसे पहले मैं मशीन लगाऊंगी क्योंकि 2-3 दिन के मम्मी के कपड़े वैसे हैं, वो धोने हैं मुझे। अभी मैंने मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए और अब मैं किचन का काम करूँगी। मम्मी ने यहाँ पे धान डाला था जो कि अभी मैंने अच्छे तरीके से फैला दिया है। घर के काम निपटाने के बाद अभी मैं आई हूँ चाचा लोगों के यहाँ। लोगों के घर का काम लग रखा है और यहाँ मेरी बुआ की बेटी और उसके पति और मेरा भाई आ रखा है, तो उनसे मिलने में आई हूँ। तो दादी लोग आजकल यहाँ हैं और दादी मेरी कपड़े धो रही है और मेरी बहन, उसके नाक इतने खतरनाक हैं जैसे मेरे हैं। 2 मिनट में लेट आई और वो चली गई। दादी तो क्या अच्छा, तो वो लोग चले गए। और वैसे मेरी बहन की शादी मेरे साथ सेम मंथ में हुई है, उसकी 21-22 थी, मेरे 29-30 थी। तो थोड़ी देर दादी के साथ गप्पे मारने के बाद अभी मैं आ गई हूँ वापस घर, क्योंकि मेरे को कपड़े धोने हैं। लाइट जा रखी है, लाइट नहीं आ रही है, थोड़ा मैंने धो दिए हैं, थोड़ा सा बाकी है। और आजकल पहाड़ों में भी मौसम बहुत अच्छा है, धूप लग रखी है। इसी धूप में जहाँ हमें ऋषिकेश में धूप लगती है, वहाँ इस कड़ी धूप में लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आजकल इस धूप में सब लोग लग रखे हैं कटाई मंडाई करने के लिए। और मैंने भी यहाँ पे धान डाला है सुखाने के लिए। इधर साइड लकड़ियाँ वगैरह हैं, अभी नहीं आ रही है। मेरा कहना था कि मैं थोड़ा सा आऊँगी, तो मामा लोग लेट पहुँचे और वो लोग नाना को उत्तरकाशी लेके जा रहे हैं, तो अभी मम्मी को आने में टाइम लगेगा। तो एक चक्कर मुझे अभी मधुली के पास भी जाना है, उसे घास और पानी देने के लिए। और लाइट तो नहीं आ रही है, पर अभी मैं आ गई हूँ चाचा लोगों के यहाँ। तो मधुली को मैंने घास दे दिया है, पानी भी दे दिया है और दादी ने बोला था दादी के लिए पानी गर्म करना है। लाइट आ नहीं रही है, पानी की बाल्टी मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो मम्मी का कॉल आया था कि हम आ रहे हैं, लगा दे। और मेरे को अभी सर दर्द होने लग गया है, जैसे मतलब थोड़ी देर में धूप में घूमी और उसके बाद मुझे सर दर्द होने लग गया है। तो इंतज़ार करते हैं पहले दादी लोगों के आने का, फिर घर जाऊँगी। और दवाई भी नहीं खा सकती हूँ क्योंकि व्रत है मेरा, और सुबह से मतलब कल से हमारा मूड ऐसे ही है, तो क्या ही कर सकते हैं। उनको आने देते हैं, फिर देखते हैं। और अभी मुझे स्कूल से आते हुए दिखा है शौर्य। प्रणाम, कैसे हो? और ये एनसीसी वाला है? दिखा जरा अपना नाम दिखा। टिंगू पोगला लिख रखा उस पे है। 24 तारीख को वीडियो डिलीट। अच्छा वीडियो डिलीट। अच्छा वरना क्या दिखा? टिंगू भागना लिखा हो, शौर्य भागना, सारे भागना। ठीक है बाय, बाद में आना। और अभी मम्मी और दादी भी आ गई है, तो सबसे पहले मम्मी दादी को नहला रही है। और अभी दादी भी आ गई है दादी से मिलने के लिए, नहा रही है। जब तक दादी और मम्मी और दादी बाहर पे बैठे हैं, दादी बहुत रो रही है। दादी की हालत देखी नहीं जा रही है। अब होता ही है, पापा तो बेटी के सबसे प्यारे होते हैं। दादी ने कल से कुछ नहीं खाया है, दादी के लिए मैं चाय बना रही। इसके बाद अभी मम्मी और दादी के लिए मैंने खाना भी बनाना है और मेरे को सर दर्द हो रहा है बहुत खतरनाक। दादी को नहलाने के बाद, दादी को चाय वगैरह देने के बाद मैं आज जा रही हूँ घर। आगे मम्मी जा रही है क्योंकि मम्मी के भी कपड़े देने हैं। मम्मी के लिए भी मैंने पानी लगाया था। उसके बाद खाना बनाएंगे और खाना खिलाने के बाद दादी को फिर से ऊपर भेजेंगे। लगभग शाम हो गई है और मैंने दादी और मम्मी के लिए जैसे तैसे खाना बनाया। मैं सीधे घर आई और मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत भयंकर सर दर्द हो रहा था। तो अभी थोड़ा मेरा सर दर्द ठीक है। मैं जा रही हूँ फिर से वहाँ, क्योंकि मम्मी तब से वहीं है, मम्मी इधर आई नहीं। और मेरे को उन दोनों का ये अच्छा लगता है कि वो दोनों सुख दुख में दोनों एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं। और
सुख दुख में बहन काम ना आए तो फिर वो कैसी बहन। मम्मी तब से वही है। और अभी गोलू चाचा का कॉल आया है कि वो फिर से लेके जाएंगे दादी को ऊपर, तो एक बार मैं उनको बता देती हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे पहुँची तो अभी यहाँ पे बुआ भी आ रखी है और मम्मी तो है ही। मम्मी की तो आज कल से बनाती तैयार है 24 घंटे, और दादी भी आ रखी है। सभी लोग से मिलने आ रखे हैं, दादी को हिम्मत दे रहे हैं। दादी अभी मधुली के पास आ रखी है और मैं और बुआ तब तक लिस्ट बनाएंगे क्योंकि हमारा काम है, हमको मार्केट जाना है। कल बिजी हो जाएंगे। वही तो मम्मी पहले तो घर तो जा, कपड़े हैं, धान है, सब है वहाँ पे। दूसरे खेत वालों ने भी धान ला दिया। मुझे और बुआ को पूरे गांव का खाना बनाना है कल, तो पहले सामान लाते हैं फिर कल खाना बनाएंगे, ठीक है। फिर ये कि अपने काम से तो निश्चिंत हो जाएंगे हम कि हाँ हमने भी कर दिया। नहीं और हमारे पास सब कुछ है। हाँ फिर ये भी हो जाता है ना। हाँ ये भी है। और सामान के लिए हम आए हैं अपने चाचा की दुकान में, तो चाचा अभी सामान कर रहे हैं। बाकी सब्जी वगैरह हमने ला के यहाँ पे रख दी है। और अभी हमने सारा सामान ला लिया है और अब हम जा रहे हैं सामान लेके घर। सामान बुआ ने उठा रखा है और कुछ मेरे हाथों में है, तो ये सारा सामान कल के काम आएगा। बाकी ये भी आ गया है, प्रणाम। और ये रेस मार के आया है। दादी और मम्मी यहाँ पे हमारा इंतजार कर रही हैं। और अभी दादी भी चली गई है, बाकी अभी मम्मी भी आ गई है। माता पानी पिला दीजिए। हमारे गांव में ऐसा होता है 9 दिन तक सभी लोगों का खाना मतलब जगह जगह बनता है। जैसे 2 परिवार इकट्ठा होकर पूरे गांव का खाना बनाते हैं। तो आज का खाना नीचे वाले चाचा लोगों के घर में है। तो दादी भी आ गई है यहाँ पे खाना खाने के लिए, और दादी भी हैं और मम्मी भी है। अब हम सब जा रहे हैं इस सामान को अंदर रखने के बाद खाना खाने के लिए। खाना नीचे साइड है और मैं यहाँ से मिर्च तोड़ के ले जा रही हूँ ताकि अगर खाने में मिर्च कम हो आसानी से मिर्च खा सकें, मतलब टेस्ट आता है मिर्च से। और हमारे साथ अभी यहाँ से बहुत सारी दादियाँ जुड़ गई हैं। और आज का खाना है चाचा लोगों के यहाँ, और चाचा लोगों के यहाँ पे बहुत मस्त मस्त फूल हो रखे हैं। और यहाँ पे बांटने वाली मेरी चाची भी है, चाची भी दे रही है। बहुत चाची बहुत। हमने खाना भी खा लिया है, अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि कल की भी हमें अभी तैयारी करनी है। जितने लोगों ने खाना खा लिया है वो लोग सभी जा रहे हैं अपने अपने घरों की ओर। तो अभी मम्मी और दादी आ गई हैं यहाँ घास देने के लिए। बाकी काजल को अंदर बांध रहे हैं, मधुली बाहर ही रहती हैं। और मेरी मम्मी बहुत सांसी है भाई, मेरी मम्मी डरती नहीं है। मेरी मम्मी काजल को लेके अंदर चली गई है बांधने, और दादी यहाँ पे डर रही है कि वो मेरे को देख रहा है। नहीं, वो सच में देखता है, मेरे को भी ऐसे ही देखता है वो। हाँ, और धीरे धीरे मम्मी का मधुली का डर खत्म हो रहा है। मधुली मम्मी को नहीं मार रही है। तो यही होता है कि जब इंसान बार बार आता है तो पशु भी अपना प्यार दिखाता है। और अभी खाना वगैरह खा के काजल को अंदर बांध के और मधुली को घास दे के हम आ गए हैं घर। और व्रत के बाद जब खाना खाते हैं तो बहुत भयंकर हालत होती है। तो अभी मेरी सेम सिचुएशन चल रही है, तो थोड़ी देर आराम करते हैं। उसके बाद माता रानी के मंदिर में जाना है पूजा करने के लिए। और खा पी के अभी ये भी आ गया है। बाकी मम्मी और दादी क्या खा लिया। मम्मी और दादी यहाँ पे गप्पे मार रही है, बुआ यहाँ पे है। और कितना बहुत खाया मैंने ना वैसे भूख तो मुझे फिर से लग गई है, पर मेरा व्रत है ना, तो व्रत में नहीं एक ही टाइम खाते हैं। मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया, मतलब नवरात्रि में। हाँ नवरात्रि में नहीं ना नहीं। और माता रानी के मंदिर से अभी हम आ गए हैं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता बगुणा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।